नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRP न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार ने लॉन्च किया 10,000 करोड़ की आयुष्मान सहकार योजना, करोड़ों ग्रामीणों को मिलेगी ये सुविधाएँ। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में और सुधार लाने के लिए आयुष्मान सहकार योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा। लॉन्च की गई आयुष्मान सहकारी योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वैक्सीन चाहिए तो इस योजना में आपका नाम होना जरूरी है, खुद पीएम मोदी ने दिए संकेत। डिजिटल हेल्थ कार्ड की घोषणा मोदी सरकार ने 15 अगस्त को कर दी थी। अब इस पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार ने जो डाटा तैयार कराए हैं उसे कोरोना वैक्सीन आने के बाद इससे लिंक करा दिया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जिले में पीएम आवास योजना से 4,481 फर्जी लाभुकों को हटाए गए नाम। कैमूर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास सॉफ्ट पर फर्जी तरीके से जोड़े गए नामों को हटाने की कार्रवाई जिले में शुरू कर दी गई है। अभी तक प्रखंड स्तर से अनुशंसा के आधार पर जिले में लगभग 4,481 फर्जी लाभुकों के नाम को हटाए जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिले में की जा रही कार्रवाई से अपात्र लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल सके। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आइटम वाला बयान राहुल से 45 घंटे बाद मिली फटकार पर भी नहीं झुके कमलनाथ, बोले मैं क्यों माफ़ी मांगूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करीब 45 घंटे बाद मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल ने कहा कि कमलनाथ भले ही मेरे पार्टी में हैं, वे चाहे जो भी हों, लेकिन जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है मैं निजी तौर पर उसे पसंद नहीं करता। कमलनाथ ने जब राहुल के बयान पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा वो राहुल जी की राय है, उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने कहा था, मैंने तो साफ कह दिया था कि किस संदर्भ में मैंने कहा था, इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा, मैंने तो कह दिया था कि मेरा लक्ष्य किसी का अपमान करना नहीं था। अगर कोई अपमानित महसूस करता है तो मुझे खेद है और ये कल मैं कह दिया था। शिवराज सिंह जनता के बीच जाकर माफ़ी मांगे और मैंने तो खेद जाहिर कर दिया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार योगी के पहुंचते ही रैली में लगे जय श्री राम के नारे। सीएम योगी बोले हम विकास की बात करते हैं और वो जाति का। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा कैमूर में हुई। उनका स्वागत करने के लिए समर्थकों ने जय श्री राम के नारे के साथ उनका स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है अयोध्या से भगवान राम का संदेश लेकर नवरात्रि में आया हूँ। विश्वामित्र की तपोभूमि से जुड़ी है रामगढ़ की भूमि। हमने जो कहा किया, राम मंदिर बनवाने का कार्य शुरू है। एनडीए की फिर सरकार बनाएं। बिहार का यूपी से बहुत पुराना गहरा नाता है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की सेवा में अपने पूरे शासन को लगाया, उनकी सेवाओं का ख्याल रखा और बिहार की सीमा तक भिजवाया। विपक्ष हमेशा विघटनकारी सोच से काम किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना से आगे बढ़ते रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुख्तार अंसारी को रिमांड पर लेने गई यूपी पुलिस लौटी बेरंग। गाड़ी पलटने के डर से माफिया को 3 महीने का बेड रेस्ट। बसपा के विधायक मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार। गाजीपुर जिले में कई मामले दर्ज हैं। उन्हें प्रयागराज की MLA MP कोर्ट में पेश किया जाना था। उत्तर प्रदेश पुलिस की 50 सदस्यीय एक टीम पंजाब जेल से मुख्तार अंसारी को लाने गई थी, लेकिन मुख्तार को बेड रेस्ट की सलाह का दावा किया गया था, जिसके बाद टीम वापस आ गई है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर को। मुन्नवार राणा की बेटी बोली किसी हाल में लागू नहीं होने देंगे CAA NRC।
सुमैया ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण ही आंदोलन स्थगित किया गया था। CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन को और तेज करेंगे। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC को लागू करने की दहाड़ लगाई तो इसका विरोध कर खेमा भी सक्रिय हो गया है। मशहूर शायर मुन्नवार राणा की बेटी सुमैया राणा ने कहा कि CAA और NRC को किसी हाल में लागू नहीं होने देंगे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर को। बाबरी का बदला लिया जाएगा। ISIS की टेरर मैगजीन में नफरत, साजिश और हिंसा भरे लेख। भारत के खिलाफ आतंकी संगठन ISIS का खतरा प्लान एक बार फिर उजागर हो गया है। आज तक के पास ISIS की वो नफरत भरी डिजिटल मैगजीन है जिसमें ISIS आतंकी भारतीय मुसलमानों को बरगालने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें स्टेट के खिलाफ हथियार उठाने कह रहे हैं। इस मैगजीन में भारतीय मुसलमानों को बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए भड़काया जा रहा है। इस मैगजीन का नाम वॉइस ऑफ इंडिया है। इस मैगजीन को सीक्रेट टेलीग्राम चैनल और वेब के जरिए ISIS के आतंकी भारत में फैलाते हैं। मैगजीन का वो एडिशन आज तक के पास है, वो वॉइस ऑफ इंडिया का 9वां एडिशन है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर को। नवरात्रि पर पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान, आज से महिलाएं भी इन ट्रेनों में कर सकेंगी यात्रा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मुंबई में महिलाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 7 बजे के बाद सब अर्बन ट्रेनों से यात्रा कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से इसके लिए तैयार थे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से आज एक पत्र मिलने के बाद हमने महिलाओं की यात्रा की अनुमति दे दी है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बंगाल में मुसलमान कलाकार बना रहे हैं पंडाल, PM मोदी करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गा पूजा के आयोजन में शामिल होने वाले हैं। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 22 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के 100 से ज़्यादा पंडालों में लोगों से जुड़ेंगे और दुर्गा पूजा उत्सव में हिस्सा लेंगे। वहीं बंगाल में मुसलमान कलाकार पंडाल तैयार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में PM मोदी का इस बार दुर्गा पूजा में लोगों के साथ जुड़ना काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं विरोधी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाती रही हैं। हालांकि जब बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण करने की बात आती है तो पार्टी मुसलमानों की रचनात्मक पक्ष पर भरोसा करती है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।